तो चलो स्टार्ट करते हैं हम अपना एनिमल किंगडम चैप्टर। एनिमल किंगडम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी 3 चैप्टर हो चुके हैं। कौन कौन से? लिविंग वर्ल्ड हो चुका है बेटा आपका, लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और प्लांट किंगडम। ये 3 चैप्टर मैंने करा दिए अच्छे से। इसकी एनसीईआरटी मैंने कवर की है बेटा, हाईलाइट की है और पीवाईक्यू टैग किए हैं। आप लोग जाकर अगर नहीं देखा है तो चैनल पे विजिट करें। इसकी प्लेलिस्ट मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसका नाम है नीट 2025 एनसीईआरटी रीडिंग। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आप लोग बेटा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल पे जो 2026 के स्टूडेंट हैं उन लोगों के लिए मैं नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा और 2025 के स्टूडेंटों के लिए भी नोट्स प्रोवाइड होंगे, जो कि शॉर्ट नोट्स होंगे। कौन से होंगे? शॉर्ट नोट्स होंगे। तो चलो हम अपनी एनिमल किंगडम को स्टार्ट करते हैं। अच्छे से करेंगे बेटा, एक एक लाइन एनसीईआरटी की कवर अप करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन कम से कम बेटा, इस चैप्टर एक बड़ा चैप्टर है तो यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन इसी चैप्टर से बनता है। अगर बात करेंगे तो 25 नंबर का ही हमारा चैप्टर है। तो अच्छे से इसके एनसीईआरटी की लाइन हम देख लेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन, बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन। In spite of difference in structure and form different animal, there are fundamental features common to various individuals in relation to the arrangement of cell, body symmetry, nature of coelom, pattern of digestive, circulatory or reproductive system. These are features are used as the basics of animal classification and some of them are discussed here. लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अगला पॉइंट है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑल मेम्ब्रेन ऑफ एनिमेलिया आर मल्टी सेलुलर, ऑल देम डू नॉट एग्जिबिट द सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स। फॉर एग्जाम्पल स्पंज, द सेल आर अरेंज टू लूज सेल एग्रीगेट, दे एग्जिबिट सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सम डिवीजन लेवल्स एक्टिविटीज अकर्स एमंग द सेल। In coelentrates, the arrangement of cells is more complex. The cells perform the same function are arranged into tissue. Cellular tissue, ठीक है। Tissue level of organization, higher level of organization. Example, organ level is exhibited by membrane, platyhelminths and other higher phylum, ठीक है। Each specialized of a particular function in animal like annelids, आर्थ्रोपोड्स, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, कॉर्डेटा और ऑर्गन हैव एसोसिएटेड द फंक्शनल सिस्टम, ठीक है। ईच सिस्टम कंसर्न विद स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन। दिस पैटर्न इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम इन डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल एग्जिबिट वेरियस पैटर्न कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल डाइजेस्टिव system in platyhelminths has only a single opening to the outside the body that serves as both mouth and anus and is hence called incomplete, ठीक है। A complete digestive system, 2 opening mouth. Similar, the circulatory system may be 2 types, open and closed. Open, in which the blood is pumped out the heart and the cells of tissue are directly bathed. Closed type, in which the blood is circulate. एक मिनट रुकना बेटा, एक मिनट रुकना, ठीक है। एक मिनट रुको।
iron, ठीक है। open types in which a blood is pumped out of the heart and the cells and tissue are directly bathed it in, ठीक है, in its end। closed type in which the blood is circulated through the series of vessels, a very diameter arteries, vein and capillary, ठीक है। सिमेट्री की अगर बात करेंगे तो बेटा सिमेट्री हमारी कौन कौन सी होती है, ए सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री और बाइलेटरल सिमेट्री, ठीक है। कौन कौन सी होती है, ए सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री और बाइलेटरल सिमेट्री। ए सिमेट्री किस में होती है, स्पंज में, मोस्टली स्पंज आर एसिमेट्रिकल। रेडियल सिमेट्री सीलेंट्रेटा, ट्यूरोपोरा और इकाइनोडर्मेटा में हमारी रेडियल सिमेट्री होती है, और बाकी सब एनिलेट से लेकर आर्थ्रोपोडा में हमारी बाइलेटरल सिमेट्री होती है, ठीक है। जैसे रेडियल सिमेट्री का मतलब है हमारा, ये हमारी रेडियल सिमेट्री है, ये जिस एक्सिस से कट करेंगे वहाँ से इसके 2 पार्ट होंगे। जैसे ये कट किया तो आधा पार्ट ऐसा हो गया, ऐसे कट किया तो 2 पार्ट हुए, इस प्रकार से कट किया। और बाइलेटरल सिमेट्री इस प्रकार से कट करेंगे, अलग अलग पार्ट होने चाहिए, ठीक है। अब बात करेंगे हम बेटा डिप्लोब्लास्ट एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन, एनिमल इन विच द सेल्स आर अरेंज्ड इन 2 एम्ब्रियोनिक लेयर, एक्सटर्नल एक्टोडर्म एंड इंटरनल एंडोडर्म आर डिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए देखेंगे तो सीलेंट्रेटा हमारा कौन सा है, डिप्लोब्लास्टिक। एंड अनडिफरेंशिएटेड लेयर मेसोला in present in between the ectoderm and endoderm. Those animals in which the developing embryo as a third germinal layer, mesoderm, in between the ectoderm and endoderm are called triploblastic platyhelm to chordata. ट्रिप्लोब्लास्टिक प्लेटीहेल्म टू चॉर्डेटा है, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान देना है, ठीक है बेटा। अब बात करेंगे हम सीलोम की। Presence or absence of a cavity between the body wall and the gut wall is very important in classification. The body cavity which is lined by mesoderm is called coelom. Animal processing are called coelomate. Example annelids, mollusca, arthropoda और इकाइनोडर्मेटा, ठीक है। हेमिचोर्डेटा and chordata. Some animal the body cavity is not lined by mesoderm. Mesoderm is present separated pouch in the between the ectoderm and endoderm. Such a body cavity is called pseudocoelom, and the animal possessing they are called pseudocoelomate. Example SK hermiti, ठीक है, SK hermiti। और ए सीलोमोट का बेटा एग्जाम्पल है प्लेटीहेल्मिटी। तो सीलोमेट में क्या है, सीलोमेट का एग्जाम्पल कौन कौन से, एनिलिड्स, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, हेमिचोर्डेटा और चॉर्डेटा। सूडोसीलोमेट का एक ही एग्जाम्पल है क्या, एसके हेल्मिटी। जो ए सीलोमेट प्लेटीहेल्मिटी, ठीक है, ये आपका हो गया। अब बात करेंगे बेटा सेगमेंटेशन की। सेगमेंटेशन में क्या है, द बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली divided into segment with a serial repetition of least some organ. For example, in earthworm, the body shows this pattern called metameric segmentation and phenomena is called metamerism, ठीक है। बात करेंगे बेटा नोटोकॉर्ड की। नोटोकॉर्ड इज अ mesodermally derived root-like structure formed on the dorsal side during embryonic development. In some animal with notochords are called chordates, and those animals which do not form this structure are called non-chordate. Example Polypera to Echinodermata, ओके। बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स की। तो देखो ये हमारी टेबल दी है कुछ, इससे आप लोग अच्छे से देखेंगे, ठीक है, टेबल। बात करते हैं हम इस टेबल को, एक बार अच्छे से रीड कर लेना। चलो हम करा देते हैं। किंगडम की अगर बात करेंगे, किंगडम, फिर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, बॉडी कैविटी, सीलोम और
फाइलम। ठीक है, फाइलम पॉलीफेरा की अगर बात करें तो उसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, सेलुलर लेवल होता है, सिमेट्री एसिमेट्री होती है, बॉडी कैविटी सीलोमेट होती है। सीलेंटेटा और नाइटिलोफेरा की बॉडी कैविटी एसीलोमेट, सिमेट्री रेडियल होता है, टिश्यू ऑर्गन लेवल होते हैं ये। ठीक है, अब बात करेंगे बेटा प्लेटी एम्पीज की और एसके एम्पीज की। तो विदाउट बॉडी होती है एसीलोमेट, विद फॉल सीलोम होता है इसका सूडोसीलोमेट, रेडियल इसकी सिमेट्री होती है बायलेटरल, ऑर्गेनाइजेशन भी इसका कैसा होता है बेटा, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऑर्गन आ जाते हैं। ठीक है, अब इनमें सब में बात करेंगे तो इसकी ये, ठीक है, देख लीजिएगा। अब बात करेंगे अपना अगला फर्स्ट फाइलम का, जो कि हमारा पॉलीफेरा, पॉलीफेरा। मेम्ब्रेन ऑफ दिस फाइलम आर कॉमनली नाउ स्पंज, दे आर जनरली मरीन एंड मोस्टली asymmetrical animals. These are primitive multicellular animals and have cellular level of organization. Sponge have a water transport of canal system. ठीक है, water transport of canal system. Water enter through the minute spore, जिसे हम ओस्टिया कहते हैं, in body wall into a central cavity spongious from the where it goes out the through the osculum. ठीक है, this pathway of water transport is help in food gathering, respiratory exchange and removal of waste. Cyanocyte or collar cell lined the sponge सीरियस एंड द कैनाल। ठीक है, डाइजेशन इंट्रासेलुलर है, बॉडी इज सपोर्टेड बाय स्केलेटन मेड ऑफ स्पिकल्स एंड स्पंजिल फाइबर्स की। ठीक है, सेक्स आर नॉट सेपरेट, हर्माफ्रोडाइट होती है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए एग एंड स्पर्म आर प्रोड्यूस्ड बाय सम इंडिविजुअल, स्पंज रिप्रोड्यूस asexually by fragmentation and sexually by formation of gametes. Fertilization is internal and development is indirect, having a larval stage which is morphological and distinct from the adult. Example साइकोन्स, साइफा, स्पॉन्जिला, फ्रेश वाटर स्पंज और स्पॉन्जिया बाथ स्पंज। एग्जाम्पल बेटा इस चैप्टर के हर चैप्टर के, इस चैप्टर से लेके इस चैप्टर के हर फाइलम का मतलब एक एक एग्जाम्पल आपको याद रखना है, क्योंकि अगर क्वेश्चन बनेगा तो सिर्फ एग्जाम्पल पे ही बनेगा, एग्जाम्पल पे ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, बात करेंगे हम सीलेंट टेटा की, जो कि हमारा जिसे हम नाइडेरिया भी कहते हैं, सीलेंट टेटा। तो दे आर एक्वेटिक, मोस्टली मरीन, सेसाइल और फ्री स्विमिंग रेडियल सिमेट्री एनिमल। द नेम नाइडेरिया is derived from the cnidoblast or cnidocytes, which contain the stinging capsule or nematocyte. ठीक है, present on the tentacles and the body. Cnidoblasts are used for and cause defense and the for of the capture of prey. Cnidarian exhibit tissue level of organization and are diploblastic. They have a central gastrovascular cavity with a single opening mouth on hypostome. Digestive is external and internal. Some of the Cnidarian corals have a skeleton composed of calcium carbonate. Cnidarian exhibit two basic bodies from the polyps and medusa. The former is a sessile and cylindrical from like Hydra and Admesia. The lateral is umbrella shaped and free swimming like Eurelia or jellyfish. ठीक है, those Cnidarian which exist in both form exhibit alternation of generation metagenesis. Polyp produce medusa asexually and medusa from polyp sexually ovula. ठीक है, एग्जाम्पल फाइसेलिया, एडमेसिया, पेनिटुला, गोर्गोनिया एंड मेडिरीना। ठीक है, एंड मेडिरीना ये किसका व्यू है, नाइडोब्लास्ट।
अगले फाइलम की बात करेंगे जो कि हमारा टीनोफोरा। क्या फाइलम है? टीनोफोरा। टीनोफोरा आर कॉमनली नाउ एज सी वलनट और कॉम जेरिस एंड एक्सक्लूसिव मरीन रेडियल सिमेट्री डिप्लोब्लास्टिक organism with tissue level of organization. The body bears 8 external rows of ciliated complates which help in locomotion. Digestion is both extracellular and intracellular. Bioluminescence, this the property of a living organism to emit light, ठीक है, is well marked in Ctenophora. Sex are not separate. Reproduction takes place only by sexual means. Fertilization is external with indirect development. Example Leurodontia and Tinoplana अब हम बात करेंगे बेटा प्लेटीहेल्मिन्थ की। फाइलम हमारा प्लेटीहेल्मिन्थ। They have dorsal ventral flatted body, hence are called flatform. These are mostly endoparasites found in animal including human being. ठीक है, flatform are bilateral symmetry, triploblast, acoelomate animal with organ level of organization. Hooks and suckle are present in the parasite form. Some of them absorb nutrition from the host directly to their body surface. Specialized cells called frame cell help osmoregulation and excretion. Sex are not separate. Fertilization is internal and development is through many larval stages. Some membrane like planaria possess high regeneration capacity. एग्जाम्पल के लिए इसमें टेनिया, इसे हम टिप बॉल्ब कहते हैं, और फैसियोला इसे हम लिवर ग्रुप कहते हैं। ये हमारा क्या है? ये हमारा टिप बॉल्ब में, इसे टेनिया, ये हमारा लिवर ग्रुप है। ठीक है, ये हमारा लिवर ग्रुप है। ठीक है, अब देखेंगे बेटा फाइलम। फाइलम हमारा एस्के हेल्मिथी। एस्के हेल्मिथी, द बॉडी एस्के हेल्मिथी इज सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन, द नेम राउंड वॉर्म. They may be free living, aquatic and terrestrial on parasitic in plant and animal. Roundworm have organ system level of body organization. They are bilateral symmetry, triploblast and pseudocoelomate animal. Alimentary canal is complete with a well-developed muscular pharynx and excretory tube remove body waste from the body cavity through the excretory pore. Sex are separate, dioecious, male and female are distinct, often female and longer than male. Fertilization is internal and development may be direct. The young one resemble the adult or इनडायरेक्ट. एग्जाम्पल के लिए एस्केरिस राउंडवॉर्म, पुचेरिया, फिलीरिया वॉर्म और एनक्लासोमेटा हुकवॉर्म. ठीक है बेटा, अब बात करेंगे अपना एनिलिड्स की. एनिलिड्स को देखेंगे. दे मे बी एक्वेटिक, मरीन एंड फ्रेश वाटर, टेरेस्ट्रियल, फ्री लिविंग ऑन समटाइम पैरासिटिक, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन और बायोलेटरल सिमेट्री. ठीक है, दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, मेटामेरिकल सेगमेंटेशन एंड सीलोमेट एनिमल्स. देयर बॉडी सरफेस इज distinctly marked out into segments or metamers. The phylum name Annelids, Annulus. ठीक है, they possess longitudinally and circular muscles which help in locomotion. Aquatic annelids like Nereis possesses lateral appendage. Parapodia, which help in swimming. A closed circulatory system is present. Nephridia help in osmoregulation and excretion. Neural system consists of pair ganglia connect the lateral nerves to a double ventral nerve cord. Nereis and aquatic form in dioecious but
earthworm and leech are monoecious reproduction in sexually. एग्जाम्पल के लिए नेरिस, पेरिटिमा, earthworm, हेडुरिनिया, ब्लड सकिंग लीच। ठीक है, हम देखेंगे फाइलम आर्थ्रोपोडा। फाइलम आर्थ्रोपोडा, फाइलम आर्थ्रोपोडा, this is the largest phylum of animals which include insects. Over 2/3 of or named species on earth arthropoda. They have organ system level of organization. They are bilateral symmetry, triploblastic segmentation and coelomate animal. The body of arthropod is covered by chitinous exoskeleton. The body consists of head, thorax and abdomen. They are joint appendage. Respiratory organ are gills or book lungs or trachea system. Circulatory system is of open type. Sensory organ like antennae, eye, compound and simple. Statocytes or balancing organ are present. Excretion take place through the Malpighian tubules. They are mostly dioecious. Fertilization is usually internal. They are mostly oviparous. Development may be direct or indirect. एग्जाम्पल के लिए देखेंगे इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस इंसेक्ट, एपिक्स, हनीबी, बॉम्बॉक्स, सिल्कबॉर्म, लेसी, फेर्स, लेक इंसेक्ट। बैक्टीरिया का एनोफिलिस, कोलेक्स, एडिस, मस्कुटो। ठीक है, लुकोसाइट और लिम्बुलियस किंग कॉयल। फाइलम हमारा बेटा मोलस्का। दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम। मोलस्का आर द टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक मरीन फ्रेश वाटर having an organ system level of organization. They are bilateral symmetry, fibroblast, coelomate animal. Body is covered by carunculaceous cells and is unsegmentation with a distinct head, muscular foot, visceral hump. A soft and spring layer of skin form a mantle over the visceral hump. The space between the hump and the mantle is called the mantle cavity, in which further live gills are present. They have respiratory, excretory function. The anterior head region has sensory tentacles. The mouth contains file-like rasping organ for feeding called radula. ठीक है, they are unsexed. They are usually dioecious and oviparous with indirect development. एग्जाम्पल के लिए पायला एप्पल स्लेट कहते हैं, पिंटेडा पियरस्टिया कहते हैं, सेफिया, लॉलीगो, ऑक्टोपस, एफ्लाइसिया, डेंटेरियम और काइकोप्लीरा। ठीक है, थोड़ा कठिन वर्ड है बेटा, आप लोगों को याद करने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, लेकिन याद कर लेना। ओके, और इसका साइंटिफिक नेम और कॉमन नेम भी याद करना है, क्योंकि एग्जाम्पल में भूल गए थे कौन सा साइंटिफिक नेम है, कौन सा कॉमन नेम है, तो आप लोगों को ये याद कर लेना। अच्छे, फाइलम एकाइनोडर्मेटा। एकाइनोडर्मेटा, दीज एनिमल हैव अ एंडोस्केलेटन ऑफ कार्नियस ओसिलस। द नेम एकाइनोडर्मेटा, स्पाइनी बॉडी. All are marine with organ system level of organization. The adult Echinodermata radial symmetry but larva and bilateral symmetry. They are triploblastic coelomate. Digestive system complete on the lower ventral side, anus on the upper dorsal side. The most distinctive feature Echinodermate is the presence of water vascular system, which help in locomotion, capture and transport of food and respiration, and excretory system is absent. Sex are separated. Reproduction is sexually. Fertilization usually external. Development indirect. Pre-swimming larva. एग्जाम्पल के लिए देखेंगे हम एस्टेरिस, एक्चुनस, एंटीडोन,
कोकमेरिया और ऑफिनेरिया, स्टार पेस, सी अर्थियम, ठीक है, सी लिली, सी कुकुम्बर और ब्राइट स्टार। ये एग्जाम्पल है बेटा, बहुत ही अच्छे से कवर अप करने हैं आप लोगों को, ठीक है। हेमिकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा was earlier considered as a subphylum under phylum Chordata, but no, it is placed as a separate phylum under non-chordate. Hemichordate have a rudimentary structure in the collar region called stomochord, a structure similar notochord. This phylum consists of a small group of worm-like marine animal with organ system level of organization. They are bilaterally symmetric, triploblastic and coelomate animal. The body is cylindrical, proboscis, collar or turn. Circulatory system is open tube. Respiratory system through gills. Expiratory system proboscis and glandular sacs are separate. Fertilization external, development is indirect, ठीक है। एग्जाम्पल है बेनोक्लेसिस और सेकोग्लेसिस, ठीक है। अब हम बात करेंगे बेटा कॉर्डेटा की। कॉर्डेटा एनिमल बिलोंगिंग टू फाइलम कॉर्डेटा आर फंडामेंटली कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रेजेंस नोटोकॉर्ड और डोर्सल, ठीक है। हॉलो नर्व कॉर्ड पेयर गिल्स स्लिट, these are bilaterally symmetric, triploblastic, coelomate with organ system of level of organization. They possess a post-anal tail and closed circulatory system, ठीक है। अब इस टेबल को देखेंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, स्टार मार्क कर लीजिए, इस टेबल को स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, स्टार मार्क करिए, ठीक है। चलो देखते हैं कॉर्डेट और नोटोकॉर्डेट में क्या डिफरेंस है। कॉर्डेट नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, यहाँ पर नोटोकॉर्ड एब्सेंट होती है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डोर्सल, हॉलो एंड सिंगल। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज वेंट्रल, सॉलिड और डबल। फेरिंग्स परफॉर्म बाय गिल स्लिट यहाँ पर एब्सेंट है। हार्ट इज वेंट्रल, हार्ट इज डोर्सल। अ पोस्ट एनल पाइप टेल इज प्रेजेंट और यहाँ पर एब्सेंट, ठीक है। फाइलम कॉर्डेटा को 3 सब फाइलम में डिवाइड किया है, यूरोकॉर्डेटा जिसे हम टूनिकेटा कहते हैं, सिफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा, ठीक है। यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा आर ऑफन रियर टू प्रोटोकॉर्डेट, ठीक है, एंड आर एक्सक्लूसिव मरीन। इन यूरोकॉर्डेटा नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली लार्वल टेल, while in Cephalochordata extend from a head to tail region persistence through their line. Example Eurochordata acidia और Cephalodolidium. Cephalochordata brachiotimus, ठीक है। The membrane of sac phylum vertebrata possessing notochords during the embryonic period. The notochord is replaced by a cartilaginous or bony ventral column in the adult. Thus all vertebrates are chordate, but all chordate are Thus all vertebrates are chordate, but all chordate are not vertebrate. इसको बेटा बहुत ही अच्छे से इसको हाईलाइट कर ले, बहुत ही तगड़ा पीवाईक्यू है ये आपका, ठीक है, बहुत ही तगड़ा पीवाईक्यू बनता है, ठीक है। बात करेंगे हम बेटा अपनी वर्टिब्रेट्स। जो वर्टिब्रेट्स को पहली क्लास है जो हमारी वो है साइक्लोस्टोमेटा, साइक्लोस्टोमेटा। तो ऑल लिविंग मेम्ब्रेन साइक्लोस्टोमेटा, ऑल लिविंग मेम्ब्रेन आर ऑल लिविंग, क्या हो रहा है यार, एक मिनट रुकना, ठीक है। ठीक है, साइक्लोस्टोमेटा, ऑल लिविंग मेम्ब्रेन ऑफ द क्लास साइक्लोस्टोमेटा आर एक्टोपैरासाइट्स
बेटा 1 मिनट रुकना, कुछ प्रॉब्लम हो रही है आईपैड की, ठीक है। हाँ, ऑल लिविंग मेम्ब्रेन ऑफ द साइक्लो, 1 मिनट रुकना बेटा, 1 मिनट रुकना। देखते हैं शायद नहीं है वो, ठीक है। ऑल लिविंग मेम्ब्रेन, 1 मिनट रुकना बेटा, रुक जाओ। ऑल लिविंग मेम्ब्रेन, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आ जाओ। ऑल लिविंग मेम्ब्रेन ऑफ द क्लास साइक्लोस्टोमेटा आर एक्टोपैरासिटिक ऑन सम फिश। दे हैव एन elongated body bears 6 to 15 pair of gill slits of respiration, ठीक है। साइक्लोस्टोमेट्स हैव अ sucking and circular mouth without jaw, ठीक है। Their body is devoid of skull and pair finny, cranium and vertebral column are cartilaginous. Circulation is of closed type. Cyclostomates are marine but migrate from sharpening to fresh water after swimming within a few days. They diet their larvae after metamorphosis return to the ocean. एग्जाम्पल के लिए पेट्रोमाइजिन लैम्प्रे कहते हैं और माइजिन हैग फिश कहते हैं, ठीक है। कॉन्ड्रोइक्टिथीज, कॉन्ड्रिक्थीज, ठीक है। दे आर मरीन एनिमल विद स्ट्रीमलाइन बॉडी एंड हैव कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन। माउथ इज लोकेटेड वेंट्रली, नोटोपॉड इज पेरिस्टेंट थ्रो लाइफ, गिल स्लिट आर सेपरेट विदाउट ऑप्यूकुलम। The skin is tongue containing minute placoid scale. Teeth are modified placoid skull which are backwardly directed. Their jaws are very powerful. These animals are periodiceous due to the absence of air bladder. They have a swimming constantly to avoid sinking, ठीक है। हाइट इज 2 चैम्बर्ड, ठीक है। सम ऑफ हैव इलेक्ट्रिक ऑर्गन torpedo and some possess poison stick trigon. They are cold-blooded poikilothalamus animals. They lack the capacity of regulate their body temperature. Sex are separated in male pelvic find bear carpal. They have internal fertilization and many of them are viviparous. एग्जाम्पल के लिए स्कोलियोडॉन स्टॉकफिश, पेरिस्टिस सॉफिश, कॉर्कोरोडॉन, ग्रेट वाइट और टारीगॉन, ठीक है। ऑस्टिकी की बात करेंगे बेटा, ऑस्टिकीज की द इंक्लूड ऑफ बोथ मरीन एंड फ्रेश वाटर बॉनी एंडोस्केलेटन। दे बॉडी इज streamlined, mouth is mostly terminal. They have 4 pairs of gills which are covered by operculum on each side. Skin is covered with cyclodon, centinodon. Air bladder is present which regulates height is 2 chambered, ठीक है। ऑरिकल्स एंड 1 वेंट्रिकल, ठीक है। दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, सेक्स सेपरेट, फर्टिलाइजेशन यूजली एक्सटर्नल। दे आर मोस्टली ओविपेरस एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, ठीक है।
एग्जाम्पल के लिए ये एग्जाम्पल आप लोग देख लेना, ठीक है। अब बात करेंगे क्लास एम्फीबिया की। क्लास एम्फीबिया की, ठीक है। एम्फीबिया कैन लाइव इन एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। मोस्ट ऑफ देम टू है Most of them have two pair of limbs. Body is divisible into head and trunk. Tail may be present in some. The amphibian skin is most. The eyes have eyelids. ठीक है। टाइमेपनम represent the ear, alimentary canal, urinary and reproductive tract open into a common chambered called cloaca, sorry, which open to the exterior. Respiration is by gills, lungs, and through skin. The height is three-chambered, two auricles and non-ventricles. These are cold blood animal. Sex are separated. Fertilization is external. They are oviparous and development is indirect, ठीक है। इसके भी एग्जाम्पल आप लोग देख लेंगे। अब बात करेंगे बेटा रेप्टेरिया की। रेप्टेरिया को द क्लास नेम रेफर टू देयर क्रीपिंग और क्राउलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन। दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल एनिमल। देयर बॉडी इज कवर्ड बाय ड्राई and cuneiform skin, epidermal shackles or scales. They do not have a external ear opening, ठीक है। Limbs when present are two pair. Height is unsexually three-chambered but four-chambered in crocodile. Reptile are Coleopodon, snake and lizard shed their skull as skin cast. Sex are separated. Fertilization is internal. They are oviparous and development direct. एग्जाम्पल देखना है टॉर्टल है, क्रोकोडाइल है, स्नेक है, कोबरा है, ठीक है। अब बात करेंगे अपना लास्ट क्लास की जो कि हमारी एबीज, नहीं अभी एक मेमोरिया है, ठीक है बेटा। एबीज, एबीज को देखेंगे। द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एबीज बर्ड्स आर द प्रेजेंस ऑफ फीचर एंड मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई. They possess beak. The forelimb modify into wings. The hind limbs generally have a skull and are modified while walking, swimming, or clasping. The three-branched skin is dry without gland except the oil gland and the base of tail. Endoskeleton is fully ossified bony and the long bones are hollow with air cavity. The digestive tract of bird has additional chamber. The crop or gizzard heart is completely four-chambered. They are born blood homothaliosis. Animal example, they are able to maintain a constant body temperature. Respiratory is by lungs. Air sac connected to the lungs supplement respiration. Sacs are separate. Fertilization internal. They are oviparous and development direct. इसके भी एग्जाम्पल बेटा देख लेना। क्राव है, पिजन है, पैरट है, वल्चर है, ठीक है, पीकॉक है, ये एग्जाम्पल इसके भी देख। बात करेंगे बेटा मेमेरिया, लास्ट क्लास है हमारी। दे आर फाउंड इन अ वेराइटी ऑफ हैबिटेट्स. Polar ice caps, desert, mountain, forest, grassland, and dark caves. Some of them have ability to fly or live water. The most unique mammalia characteristic is the presence of milk-producing gland, mammary gland, which the young ones are nourished. They have two pairs of limbs adapted for walking, running, climbing, browsing, swimming. The skin of mammals is unique in possess hair, external pinna present. Different types of teeth are present in the jaw. Height is four-chambered. The homothalamus respiration is by lungs. Sex are separated by fertilization. They are viviparous with a few exceptions development. इसके भी एग्जाम्पल देखने को लगता है। इसमें सारे मैमल जैसे कैट है, कैमल्स है, डॉग है, फिश है, एलिफेंट है, ब्लू व्हेल है, टाइगर है,
ये सब इसमें आ जाते हैं। ठीक है, ये सब देख लेना और ये टेबल को अच्छे से बेटा लर्न कर लेना। ठीक है, इस वैसे इस चैप्टर का सारा सारांश है ये आप लोग अच्छे से कर लेना। ठीक है, अब चलो क्लास को करते हैं बेटा ख़त्म। ऑलरेडी हमारे एक यूनिट जो कि फर्स्ट यूनिट है वो हमने ख़त्म कर दिया। अब कल हम करेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। टेलीग्राम चैनल को बेटा ज्वाइन कर लीजिए, जो कि आपको हर नोट्स की प्रोवाइड यहाँ पे कराता रहेगा, हर क्लास को प्रोवाइड यहाँ पे कराता रहेगा। अगर पढ़ाई अच्छी ना रही है बेटा तो अच्छे से पढ़ो। नीट 2025 में 4 रहा है और 4 ना है। हम लोग को बायोलॉजी में 350+ लेके आने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं आप लोगों के संग उतनी ही मेहनत करूँगा जितनी वो आप मेहनत कर रहे हैं। आप लोगों के लिए बहुत ही